का ममता को जवाब दिया गया कि बूथ पर कोई बाहर ही नहीं था। बीएसएफ जवानों पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत आरोप है, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बूथ पर कब्जा करने की शिकायत गलत है, यह चुनाव आयोग ने कहा है। तो जो टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी बीएसएफ के जवानों को लेकर, बूथ कब्जे को लेकर, इन सभी बातों से इनकार करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो शिकायतें थी वो साबित नहीं हो पा रही हैं। बूथ पर कोई बाहरी आदमी नहीं था, बीएसएफ पर जो आरोप लगाए गए थे वो सही नहीं थे, बूथ कब्जे का आरोप भी गलत था। वहीं कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा सामने आया। बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार को रोका गया। पायल सरकार के काफिले को रास्ता जाम करके रोका गया और आरोप है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार अपने काफिले के साथ जा रही थी और काफिले को रास्ता जाम करके रोक दिया गया और बीजेपी की तरफ से आरोप है कि जो रास्ता रोका गया वो टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से रोका गया और उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बीजेपी उम्मीदवार का रास्ता रोका गया और ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह के हंगामे रोज हमें देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हर रोज नए आरोप लगते हैं। बंगाल में जिस तरह से चुनाव के दौरान ऐसे मामले बढ़े हैं, रास्ता रोकने के, काफिले पर हमला करने के, अटैक करने का, इन सभी मामलों को देखते हुए ये साफ पता चल रहा है कि तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है बंगाल में जब भी चुनाव होता है। और इस बार तो कम से कम लगातार ये शिकायतें चुनाव आयोग को मिल रही थी। हालांकि चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए कई सारे चेंजेस किए हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो एक तरफ टीएमसी कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं, ये आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत की तरफ से किया गया है।